वेल, हम आज करने वाले हैं टोंग। आई एम ट्राइंग टू हेल्पिंग यू गाइस कि मैं ईजीएस्ट वे बता सकूं, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि वो सलोन नहीं जा रही हैं और उनके घर में फंक्शन है, उनकी सिस्टर की शादी है। सो उनके भी बाल लंबे हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली एक लंबे बालों वाली मॉडल को ढूंढा। पार्टीशन आपको समझ आ गई होगी कि मैं बहुत प्रोफेशनली नहीं करी और मैं बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं यूज़ करी जो वी आर यूज टू डू, बट हमने हाफ पार्ट को बंद कर लिया है और जो नीचे वाले बाल हैं उनको सेक्शन बाय सेक्शन लेकर टोंग कर रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस कि आपको ये देखना है कि आपको आपके बाल किस डायरेक्शन में है, आपने उस डायरेक्शन के हिसाब से चलना है, लाइक राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। इसी तरह आपने सेक्शन बाय सेक्शन लेना है। आप पतले लें, मोटे लें, जिससे आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप थिन चाह रहे हैं तो आप थिन बाल लेंगे, थिक चाह रहे हैं, मोटा कर्ल चाह रहे हैं तो आप बालों की डेंसिटी के हिसाब से सेक्शन लेंगे। सॉरी, इनके बाल कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। अब हम इन बालों को करेंगे साइड पर। हम अपना बन खोलेंगे और केन हम सेक्शन लेंगे। बाकी बालों को टाई अप करें ताकि आपके लिए भी मुश्किल ना हो और आपकी जिस किसी के भी आप बाल करें उनके बाल ना खींचें और इस तरह से आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा। सो अगेन हम वही पार्टीशन करें। आप उसको जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया वैसे भी कर सकते हैं। मैं इधर उधर ज़्यादा इसलिए नहीं मूव हो रही कि आप भी इरिटेट ना हो और मेरा भी काम मुश्किल ना हो। सो यस, आई होप you guys are getting my point. I'm really trying to help you whenever you need me. हाँ, प्लीज़ केयरफुली आप अपना हाथ बचा कर ये करेंगे। फिर से हमने दोबारा सेक्शन को टाई अप कर लिया ताकि हम भी इरिटेट ना हो, जिसका हम काम करें वो भी इरिटेट ना हो और हमारा टाइम सेव हो। वरना इतने लंबे बालों में आप उलझे रहेंगे, कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ। तो मेक श्योर कि आपकी बालों की स्मूथ लुक आए, बाउंस आए। तो आपको हर चीज़ नीटली, जेंटली और सॉफ्टली करनी पड़ती है। एंड बालों के मामले में तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगले बंदे के बाल खींचेंगे और आपको दिल ही दिल में मेक श्योर अब्यूज़ कर रहा होगा। सॉरी फॉर दिस, बट दिस इज़ मी, एक्चुअली मी। अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं तो बहुत इरिटेट होती हूँ कि मेरे बाल कोई खींचे। एनीवेज, हमने अच्छे से ग्रिप करना है और उसको स्मूथली नीचे की तरफ छोड़ना है।
आप देख सकते हैं कि मेरी मॉडल भी कंफर्टेबल है और मैं भी बहुत कंफर्टेबल हूँ ये करने में। इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं जेंटली बालों को सेक्शन बाय सेक्शन कर रही हूँ। इससे ना तो मेरी मॉडल इरिटेट हो रही है ना मैं, और हर चीज़ को सॉफ्टली। और बालों के मामले में तो प्लीज़ यू रियली नीड टू बी केयरफुल। अपना भी हाथ बचाना है। जिसका आप टॉन्ग कर रहे हैं या कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हैं उसको भी कंफर्टेबल फील कराना है, उसके बाल ना खिंचें, वो इरिटेट ना हो, उन्हें दर्द ना हो। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिन पे यू रियली नीड टू वर्क। क्योंकि मेरी रिक्वेस्टेड था, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी इसकी, उनकी डिमांड थी कि उनको बहुत टिपिकल कर्ल्स नहीं चाहिए। नाउ टर्निंग हर फेस, हमने आगे से अब बालों को कैसे लेना है उसका सेक्शन अलग कर दिया है। एक सेक्शन को 2 पार्टीशन में करने के बाद टुवर्ड्स अप हम लेके आएंगे। क्योंकि इनके बालों की डेंसिटी ज़्यादा है तो हमने सेक्शन ज़्यादा कर लिए हैं, 2 की बजाय 3 कर लिए हैं। आप 1 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगी कि आप आगे वाले जो बाल हैं उनको थोड़ा कम सेक्शन लेके करें। मेक श्योर अगर आप राइट साइड पे करें तो आप राइट साइड पे ही बालों को लेके जाएं, और लेफ़्ट साइड पे करें तो लेफ़्ट साइड पे ही। And the most important thing, when we were done with this, I will let you know. दिस इज़ आवर लास्ट सेक्शन। और अपने अगले बंदे का फेस बचाकर, ईयर बचाकर, हाथ बचा के करना है। वेल आप इनको लूज़ कर सकते हैं पार्टीशन करके, मिडल साइड व्हाटएवर, साइड ब्रेड कर सकते हैं, हाफ बन कर सकते हैं, हाफ पोनी कर सकते हैं। आप इनको विद द हेल्प ऑफ फिंगर आप इसको लूज़ भी कर सकते हैं। हम ब्रेड करके देख रहे थे, हमने बहुत डिफरेंट चीज़ें ट्राई की टू लेट यू फील कंफर्टेबल। तो हमारी जो मॉडल हैं उनको ऐसे नहीं चाहिए था कोई हेयर स्टाइल, बस आप लोगों को बताने के लिए हमने ब्रेड की, हमने डिफरेंट चीज़ें अप्लाई की। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने हेयर स्टाइल कर लिया है, टॉन्ग कर लिए हैं, और आप जब हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आपने दूर से हेयर स्प्रे को करना है। नज़दीक से करेंगे तो अगले बंदे के बाल स्टिकी हो जाएंगे और वो एक नेचुरल या सॉफ्ट लुक नहीं देगा, वो एक टिपिकल कर्ल्ड आंटी स्टफ लुक देगा। सो मेक श्योर कि आप उसको जेंटली पीछे खड़े होकर दूर से स्प्रे करें, और जब आप आगे वाले बालों को कर रहे होंगे तो हाथ पे हाथ रखेंगे फेस पे। हमने उनकी ब्रेड की, हमने रबर बैंड से टाई किया और ब्रेड को लूज़ किया। साइड ब्रेड कर सकते हैं, एक साइड पे बाल कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। और अगर आप बहुत सॉफ्ट लुक चाह रहे हैं तो आप इन्हीं कर्ल्स को लूज़ कर सकते हैं। वेल हमने ब्रेड के बाद दोबारा टॉन्ग इसलिए किया है क्योंकि शी वांट्स के उनके बाल ऐसे ही रहें, शी डोंट वांट एनी ब्रेड और एनीथिंग, तो हमने उसको दोबारा से टॉन्ग कर लिया। सो वी आर डन। आप इसमें बैक कॉमेंट करें, कुछ भी करें, anything you want. And now we are done with this. I hope you will like it, and if you like it, just go subscribe my channel, like my videos more.